अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी ने पाकिस्तानी बैटर फखर जमान के ऊपर उसकी मैच फीस का 10% जुर्माना और एक डीमेरिट पॉइंट दिया है। वजह क्या है? जो आखिरी मैच हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, उसमें फखर जमान ने अंपायर के एक डिसीजन के ऊपर इख्तिलाफ राय किया था। लेकिन इसमें आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरह से इंडिया को सेव किया जाता है और हमेशा पाकिस्तानी को टारगेट बनाया जाता है। और इसी तरह पीएसएल के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, क्या वाकई ही ट्रेविस हेड इस दफा पीएसएल खेलेंगे? और बहुत सारे हमारे इंडियन भाई पीएसएल को रिटायर्ड प्लेयर सुपर लीग या पेंशन सुपर लीग भी बोल रहे हैं। उसके ऊपर हमारी कितनी गलती है और जो आईपीएल की क्या हकीकत है, वो भी आपको इस वीडियो में उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले फाइन वाले इशू के ऊपर आते हैं। आपको पता है कि आखिरी जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान चल रहा था, एक कैच वाला इशू हुआ। अंपायर ने डिसीजन दिया फखर जमान के अगेंस्ट, और फिर जब शहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया उसी प्लेयर को, फिर फखर जमान आए, उन्होंने अंपायर के सामने अपील की और ये बताने की कोशिश की कि साफ बोल्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपील कर रहे हैं। तो एक तरह से वो अंपायर को गुस्से में छेड़ रहे थे। तो उसके ऊपर आईसीसी ने बोला कि भाई, ये अंपायर के अगेंस्ट जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल फलां फलां के तहत इसको जो है वो ये जुर्माना फौरन फौरन मिनटों में उसको जुर्माना कर दिया। लेकिन जब यही डबल स्टैंडर्ड हम आईसीसी की देखते हैं कि इंडिया टीम को किस तरह से फेवर दी जाती है, इंडियन प्लेयर्स को किस तरह से, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, चाहे वो एशिया कप की बात हो, चाहे जो अभी सीरीज की बात हो। अभी देख ले आप, जब इसी सीरीज के अंदर जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज इस वक्त चल रही है, टेस्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने टिमा बुमा को बॉडी शेमिंग की, उसके ऊपर इस तरह के लफ्ज कसे, उसके ऊपर आईसीसी ने आज तक ना तो कोई स्टेटमेंट दी, ना कोई उसके ऊपर इंक्वायरी हुई और ना ही कोई फाइन हुआ। जसप्रीत बुमराह ने टिमा बुमा जो उनके कैप्टन थे उनको बोना बोला, मतलब कि उनकी हाइट छोटी है और उनको इस तरह से उनको वर्ड्स के पुकारना, ये एक मतलब क्या अनएथिकल बात है। और इसको ये आईसीसी के रूल्स के अंदर भी शामिल है। इसके ऊपर जो है वो फाइन भी होता है, इसके ऊपर इंक्वायरी भी होती है, सब कुछ होता है। एक दफा पाकिस्तान कैप्टन सरफराज अहमद ने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को इस तरह के लफ्ज बोले थे, तो उनको फाइन किया गया था। लेकिन अभी तक आईसीसी खामोश है, क्योंकि इसमें इंडियन प्लेयर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ है वो भी तो इंडियन है ना। जय शाह, हमेशा उसकी कोशिश हुई है कि किसी तरीके से इंडिया को सेव किया जाए, किसी तरीके से इंडियन प्लेयर्स को सेव किया जाए। ये तो दुआएं दें पाकिस्तान चेयरमैन मोहसिन नकवी को, जो इस टाइम कमाल की टक्कर दे रहे हैं जय शाह को। क्योंकि अगर इस टाइम मोहसिन नकवी ना होते तो इस टाइम राज जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर वो इंडिया का होता। इस टाइम भी वैसे हर पोस्ट के ऊपर आईसीसी में इंडिया ही बैठा हुआ है और उसी को फेवर दी जाती है हर चीज के ऊपर। लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले के ऊपर, एशिया कप के ट्रॉफी वाले मामले के ऊपर जिस तरह की टक्कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने दी है, उससे एक चीज तो जाहिर होती है कि अगर वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ना होते तो एशिया कप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और हर मैच के ऊपर इंडिया को एक अलग तरह तरह से ट्रीट किया जाता और दुनिया की दूसरी टीमों को एक अलग तरह से ट्रीट किया जाता। लेकिन सही टक्कर दे के रखी है, सही बंदा मिला इनको, वरना इन्होंने इस क्रिकेट को अपने घर का खेल बना लिया था, जिस तरह से आईपीएल को बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं पीएसएल की तरफ। आपको पता है कि चूंकि जब फैफ डुप्लेसी आए, उन्होंने पीएसएल आईपीएल से कहा कि हम मैं इस साल नहीं खेल रहा, मैं अब पीएसएल खेलूंगा। उसके बाद फिर मैक्सवेल ने पीएसएल खे आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया। उसकी कंफर्मेशन तो उन्होंने नहीं दी कि वो पीएसएल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज चल रही थी कि जितने भी बचे कुचे प्लेयर होते हैं, जो जो मतलब कि जिनको आईपीएल के अंदर निचोड़ लिया जाता है, उसके बाद वो पीएसएल के अंदर आते हैं और हम उनको मतलब सही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत बड़ा लेजेंड हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से एक मीम चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ने ट्रेविस हेड को जो है वो ऑफर करवाई है। तो उन्होंने आगे से बोला है कि जी बिल्कुल, पीएसएल में बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट होती है, तो डेफिनेटली मैं जो है वो पीएसएल में आऊंगा, लेकिन 2038 के अंदर। यानी वो एक मीम के तौर पे वो चलाया जा रहा है, इस तरह की कोई न्यूज नहीं है ऑफिशियल। यानी जितने भी इंडियन हमारे भाई हैं वो इस चीज को जो है वो इसको मीम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेविस हेड, ये जितने दूसरे प्लेयर हैं पीएसएल के अंदर, वो कहते हैं कि पीएसएल के अंदर जो है वो हमेशा रिटायर्ड प्लेयर आते हैं। कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं और कुछ जो ये आज के नए-नए लोग पीएसएल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इनको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि इस टाइम जितने भी आईपीएल के बड़े सुपरस्टार हैं, जिनको आईपीएल की टीमें बहुत क्रेज़ के साथ खरीदना चाहती हैं, वो सारे वो प्लेयर हैं जो पीएसएल के अंदर खेल के गए हुए हैं। यानी तब कोई जानता भी नहीं था, जब पीएसएल ने इनको मौका दिया,
आप टिम डेविड की बात कर लें, अगर आप जितने भी दूसरे प्लेयर हैं, इवन हैरी ब्रूक था और भी बहुत सारे ऐसे सैम बिलिंग बड़े-बड़े सुपरस्टार जो इस वक़्त इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर राज कर रहे हैं, वो पहले पीएसएल के अंदर आए। उसके बाद जो है वो कहीं जाके आईपीएल के अंदर जब उनका पीएसएल के अंदर उन्होंने परफ़ॉर्म किया, फिर अपनी नेशनल टीम के अंदर जाके परफ़ॉर्म किया, फिर जाके कुछ लोग तो इंटरनेशनल में भी नहीं खेले हुए थे। पीएसएल ने उनको मौका दिया, फिर वो आईपीएल के अंदर गए, वहाँ पे जाके उन्होंने परफ़ॉर्म किया और फिर उनकी बॉली जो है वो करोड़ों के अंदर आईपीएल के अंदर लगी। तो आज ये बात करना ठीक है, वो इस हद तक अच्छे हैं कि हमने अपनी लीग को जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया था, हम उस तरह के ऊपर लेके नहीं जा सके। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पैसा, क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है और पीएसएल में प्लेयर्स को उस तरह से पैसा नहीं मिलता, तो डेफ़िनेटली जहाँ पैसा होगा, प्लेयर तो वहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ गलती को सुधार सकते हैं। हम भी ऑक्शन की तरफ जा सकते हैं। जब ऑक्शन होगा तो जिस प्लेयर को पैसा ज़्यादा मिलेगा, वो कोशिश करेगा जी वो पीएसएल के अंदर अब यहाँ पे ज़्यादा पैसा दे तो पीएसएल का झुकाव जो प्लेयर्स का झुकाव पीएसएल की तरफ होगा। लेकिन अब अभी तक हम ही उसी पुराने अपने तरीक़ेकार के ऊपर चल रहे हैं। 10 साल मुकम्मल हुए हैं, अब कोशिश थी, अब हमने सोचा था कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन अभी तक भी कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही ऑक्शन के हवाले से। डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से हम सुन रहे हैं, ड्राफ्ट तो हो रहा है लेकिन जब तक ऑक्शन की तरफ हम नहीं जाएँगे तो इस तरह से होता रहेगा। जितने भी रिटायर्ड प्लेयर होंगे उनको हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ इसी पीएसएल के अंदर दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर जो है, वो एबी डिविलियर ये वो खेलते रहे हैं। लेकिन अब जो है वो जो है वो आजकल के नौजवान इसके ऊपर उसको मज़ाक बनाते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं हमारी गलती भी ज़रूर है। तो अभी पीएसएल के हवाले से चीज़ें खबरें बहुत सारी चल रही है, 2 नई टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी अभी तक कोई डिसीज़न नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि जल्द जो है वो इसके ऊपर मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी कि 3 नई टीमें होंगी या 2 होंगी, मुल्तान सुल्तान के और ललित तरीन वापस आएँगे, नहीं आएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इस महीने के अंदर जो पता चलनी है। दोस्तों इस पे आप लोगों की राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ा मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।